श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरं चिन्तयन्निति गोविंदम स्मरायामास भार्गव। नारद जी बहुत व्याकुल हैं। वो सोच रहे हैं कि ज्ञान और वैराग्य भक्त के ये जो दोनों पुत्र हैं, इनकी यह निद्रा कैसे दूर की जाए, उससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। शौनक जी कहते हैं कि इस प्रकार चिंता करते हुए नारद जी भगवान का स्मरण करने लगे। व्योमवाणी तदैवा भून्मारिषे खिद्यतामिति उद्यमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि हे मुनि, आप खेद मत करो, आपका यह उद्योग निस्संदेह सफल होगा। एतदर्थं तु सत्कर्मं सुरर्षे त्वं समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणम्। हे देवर्षि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। एक सत्कर्म करना पड़ेगा। वह क्या है, वह तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयो गमिष्यति क्षणात् भक्ति सर्वतः प्रसरिष्यति। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण मात्र में इनकी नींद और इनकी वृद्धावस्था दोनों चली जाएंगी और सर्व तरफ सर्वत्र भक्ति का प्रसार हो जाएगा। इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्। यह आकाशवाणी वहाँ जितने लोग थे सभी को साफ सुनाई पड़ी, स्पष्ट सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। नारद जी कहते हैं, अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः। इस आकाशवाणी ने गुप्त रूप में कुछ बात कही है। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो, ये ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हों। क्व भविष्यन्ति संतस्ते कथम दास्यन्ति साधनम मयात्र किम प्रकर्तव्यम यदुक्तम व्योम भाषया। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे, कैसा साधन बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझको क्या करना चाहिए, नारद जी यही सोच रहे हैं। अब सूत जी कहते हैं, तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनि तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान। श्रीमद् भागवत जी की यह कथा सूत जी सुना रहे हैं शौनकादि ऋषियों को। कहते हैं कि हे शौनक जी, तब ज्ञान और वैराग्य दोनों भाइयों को नारद मुनि वहीं पर छोड़ करके जिस स्थिति में थे, निद्रावस्था में थे और वृद्धावस्था में थे, उसी प्रकार छोड़कर वहाँ से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थों में जा जाकर मार्ग में रास्ते में मिलने वाले लोगों से, मुनीश्वरों से, ऋषियों से वह साधन पूछने लगे। वृतांत श्रूयते सर्वैः किंच निश्चित्य नोच्यते असाध्यम केचन प्रोचुर दुर्ज्ञेयमिति चापरे मूकी भूतास्तथान्ये तु कियंतस्तु पलायिताः। इस प्रकार नारद जी मार्ग में मिलने वाले ऋषियों मुनियों से उस आकाशवाणी वाली बात का अर्थ समझना चाहते हैं, जिससे भी पूछते हैं कि इसका क्या उत्तर है, क्या सार है इसका, वह कोई निश्चित उत्तर नहीं दे पाता। किसी ने उसे असाध्य बताया तो कोई कहता है कि हमें ठीक से पता नहीं है, और किसी को यह भय है, यह डर है कि उसकी बात कट जाएगी, असत्य साबित हो जाएगी। इस भय से नारद जी की बात को टालकर निकल गया। हाहाकारो महानासी त्रैलोक्यै विस्मयावह वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्विबोधितम् भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदत्तिष्ठत्रिकं यदा उपायो नापरोस्तीति कर्णे कर्णे च पंजनाः। इस प्रकार त्रैलोक्य में एक कौतूहल मच गया, आश्चर्य मिश्रित हाहाकार, जिसे कहते हैं कि चिंता जैसी हो गई। लोगों को आपस में कानाफूसी करने लगे कि भाई, जब वेद की ध्वनि, वेद वेदांतों के घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों
नहीं जग रहे हैं, तब इससे बढ़कर और क्या उपाय हो सकता है।